हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज रियल नंबर चैप्टर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता क्या है, इसको देखिए समझते हैं पहले कह क्या रहा है। इस बात को हम लोग समझ ले तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। चेक वेदर 6 की पावर n, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n का मान कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, इसका एंड विद डिजिट 0 हो सकता है कि नहीं। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे हम लोग मतलब कोई भी संख्या जैसे हम लोग ले लें, मतलब किसी चीज़ की पावर n लेते हैं, जैसे हम लोग मतलब कोई भी चीज़ लें तो जैसे सपोज कर लीजिए 6 × 5 होता है तो वो 30 बना देता है। 30 का मतलब इसके बाद में 0 आ जाता है, एक 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है यहाँ पर कि है क्या, ये कैसे आ जाता है। तो आपको इस चीज़ को जानना है कि 0 आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। तो अगर हमको अंत में 0 लाना है, जिन अंत में 0 अगर जिन संख्याओं में होगा उनमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 2 × 5 का अगर एक फैक्टर है, जैसे इसको देखिए 6 को हम तोड़ें तो 3 × 2 में तोड़ सकते हैं। तो देखिए 2 × 5 का एक फैक्टर है तो यहाँ पर 30, एक 0 आ गया लास्ट में। और अगर जैसे यहाँ पे 300 होता, ठीक है ना, सपोज कर लिए 300 है, तो जब 300 को हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको तोड़िए जरा, तोड़ के हम आपको समझा रहे हैं। देखिए 3 से किया, पहले तो 2 से कर ले, 2 कितना है 150, फिर 2 75, फिर 3 1 जा तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा, ठीक, और फिर 5 और फिर 5। देखिए इसको जब हम ऐसे तोड़ते हैं 300 तो 2 × 2 × 3 × 5 × 5, गौर से देखें तो 2 × 5 का एक जोड़ा है, ठीक है, और फिर 2 × 5 का दूसरा जोड़ा है, ठीक है, और फिर 3 है। देखिए अगर एक जोड़ा है तो एक 0 आता है लास्ट में, और अगर दो जोड़े आ जाते हैं तो हमारे पास कितने 0 आ जाते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी आपको कि अगर हमको लास्ट में डिजिट 0 लानी है तो जो 6 की पावर n है इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं हमारा गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 के रूप में होना चाहिए। अगर 2 × 5 के रूप में फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है 0 नहीं हो सकता। तो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे इफ, सॉल्यूशन है इफ ए नंबर, या फिर आप डायरेक्टली लिखिए, बाद में लिखते हैं इसको। देखिए क्या लिखते हैं, 6 की पावर n को हम फैक्टराइज करें तो 6 की पावर n को हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 3 की पावर n। इसको और ओपन कर दें तो 2 की पावर n × 3 की पावर n। इसमें कहीं पर भी 2 तो एंट्री हो गई है लेकिन 5 की एंट्री कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो है इंड 0 से नहीं हो सकता, ठीक है, इसका इंड 0 से नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या है। अब देखिए, अब आप मतलब इसके आप समझ रहे हो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो 6 के हैं उसमें कहीं पर भी आपका 2 × 5 का फैक्टराइजेशन तो है नहीं, 5 नहीं आ रहा है। 5 नहीं आने का मतलब है कि ये 0 डिजिट आपको लास्ट में प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख देंगे आगे क्या कि 6 की पावर n कैन नॉट बी इंड विद 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन cannot
have, cannot have, 2 into 5, cannot have 2 into 5, ठीक है, cannot have the pair of 2 into 5, cannot have the pair of 2 into 5, ठीक। मतलब कहने का सेंस क्या है कि 6 की पावर n का अंत 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो फैक्टराइजेशन हो रहा है उसमें कहीं पर भी 2 और 5 का पेयर नहीं है, इसलिए इसका अंत जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझको लिखकर बताइएगा, मैं आगे आपको बता दूंगा। ओके, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।